मई 10 को प्राइम मिनिस्टर जी ने इंडियन से गोल्ड खरीदना कम करने या फिर रोकने की बात कही। 3 दिन के बाद गवर्नमेंट ने गोल्ड पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी ताकि मैसेज बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात है जिस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। इन सब के होने से 9 दिन पहले यानी मई 4 को इंडियाज बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ने गोल्ड ओन करने का नया तरीका लॉन्च कर दिया था। तो सवाल यह है कि गोल्ड खरीदना बंद करें या गोल्ड को स्मार्टर तरीके से खरीदे। कॉन्टेक्स्ट समझिए। यहां पर इंडिया ने लास्ट ईयर $72 बिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड इंपोर्ट किया। ये ऑल टाइम रिकॉर्ड है। इसका सिंपल मतलब है इंडिया से बहुत बड़ी मात्रा में डॉलर्स बाहर गए और ये वही डॉलर्स हैं जिनकी हमें ऑयल के लिए जरूरत पड़ती है और उन इंपोर्ट्स के लिए भी जो हमारी इकोनॉमी को चलाते हैं। तो गवर्नमेंट ने वही किया जो ऐसे हालात में गवर्नमेंट्स करती हैं, गोल्ड पर ड्यूटी बढ़ा दी और लोगों से कहा कि गोल्ड खरीदना कम करो या बंद करो। पर क्या इससे प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी? शायद नहीं। हम ये पहले भी ट्राई कर चुके हैं। इंडियंस के पास होम्स और टेम्पल्स में 25,000 टन्स गोल्ड पड़ा है। गोल्ड के साथ इंडियंस का इमोशनल और कल्चरल कनेक्शन बहुत गहरा है। ये रिश्ता इतनी आसानी से बदलने वाला नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सवाल छिपा है। क्या कोई ऐसा बेहतर तरीका हो सकता है जिससे हम उस गोल्ड को मैनेज कर सके जो हमारे पास ऑलरेडी है? क्या घरों और लॉकर्स में पड़े गोल्ड को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जा सकता है? ये गोल्ड इंपोर्ट का सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन जो गोल्ड हमारे पास ऑलरेडी है उसे मैनेज करने का शायद एक स्मार्टर तरीका हो सकता है और यही प्रॉब्लम EGR एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मई 4 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स लॉन्च किए। इन्हें शॉर्ट में EGRs कहा जाता है। NSE इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और इसके पास करीब 13 करोड़ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं, उससे भी ज्यादा। अब EGR को आसान भाषा में समझिए। EGR एक डिजिटल सर्टिफिकेट है जो आपके डीमैट अकाउंट में रखा जाता है। ये सर्टिफिकेट बताता है कि आपके नाम पर एक्चुअल फिजिकल गोल्ड रखा हुआ है। ये गोल्ड किसी नॉर्मल लॉकर में नहीं बल्कि सेबी रेगुलेटेड वॉल्ट में रखा होता है। इसे डीमैट शेयर्स की तरह समझिए। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप पेपर सर्टिफिकेट लेकर तो आप नहीं घूमते। शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में दिखते हैं। ओनरशिप डिजिटल होती है लेकिन कंपनी रियल होती है। EGRs में भी ओनरशिप डिजिटल होती है लेकिन पीछे एक्चुअल गोल्ड रियल होता है। ये पूरा सिस्टम 3 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1 डिपॉजिट। कोई इंसान या एंटिटी, यूजुअली ज्वेलर, रिफाइनर या बुलियन ट्रेडर, फिजिकल गोल्ड डिपॉजिट करता है, लेकिन ये गोल्ड नॉर्मल गोल्ड नहीं हो सकता। इसे स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल प्योरिटी स्टैंडर्ड्स मीट करने होते हैं। ये गोल्ड सेबी एक्रेडिटेड वॉल्ट में रखा जाता है, जैसे कि सीक्वल लॉजिस्टिक्स, मालका हामिद JK लॉजिस्टिक्स या फिर ब्रिंक्स इंडिया। वॉल्ट मैनेजर गोल्ड की प्योरिटी और वेट चेक करता है, फिर गोल्ड को सेफली स्टोर करता है। उसके बाद वॉल्ट मैनेजर डिपॉजिटरी यानी NSDL या CSDL को इंस्ट्रक्शन देता है कि डिपॉजिटर के डीमैट अकाउंट में EGRs क्रेडिट कर दिए जाएं। थ्योरी में इंडिविजुअल भी ये काम कर सकता है, लेकिन आपके घर के लॉकर में रखा गोल्ड सीधे EGR में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। पहले उसकी क्वालिटी और प्योरिटी चेक होगी और अगर गोल्ड रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड का नहीं है तो उसे प्रोसेस करके उस स्टैंडर्ड तक लाना पड़ेगा, तभी उसके बदले EGR इशू हो सकता है। स्टेप 2 ट्रेड। अब ये EGRs NSE पर शेयर की तरह खरीदे और बेचे जा सकते हैं। आपको लाइव प्राइसेस मिलते हैं, रियल टाइम ट्रेडिंग होती है, सेटलमेंट T+1 बेसिस पर होता है। आप 100 मिलीग्राम्स ऑफ गोल्ड जितनी छोटी क्वांटिटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 1 किलोग्राम तक जा सकते हैं। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, EGR में आपको एक यूनिफाइड नेशनल प्राइस मिलता है, यानी अलग अलग सिटीज में ज्वेलर टू ज्वेलर जो अलग अलग गोल्ड रेट्स दिखते हैं वैसा कंफ्यूजन यहां पर नहीं होता है। स्टेप 3 कन्वर्ट। यही फीचर EGRs को जेन्युइनली डिफरेंट बनाता है। गोल्ड ETF में आप गोल्ड प्राइस में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ETF से एक्चुअल फिजिकल गोल्ड नहीं निकाल सकते। EGR में आप अपने EGR सरेंडर करके फिजिकल गोल्ड वापस ले सकते हैं। किसी भी वर्किंग डे पर 10 AM से 3 PM के बीच आप विथड्रॉल रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद आपका EGR कैंसिल हो जाता है और वॉल्ट आपको आपका गोल्ड डिलीवर करता है। इस पॉइंट पर 3% GST लगता है, वही जो फिजिकल गोल्ड खरीदने पर लगता है। इसके अलावा वॉल्ट और डिलीवरी चार्जेस भी लग सकते हैं। अब सवाल कि EGRs बाकी गोल्ड प्रोडक्ट्स के मुकाबले कहां फिट होते हैं।
फिजिकल गोल्ड से शुरू करते हैं। फिजिकल गोल्ड में आपके पास फुल ओनरशिप होती है, आप गोल्ड को अपने हाथ में रखकर निहार सकते हैं, लेकिन इसके साथ कई प्रॉब्लम्स आती है। स्टोरेज की टेंशन होती है, लॉकर चार्जेस होते हैं, प्योरिटी को लेकर डाउट रहता है, और अगर ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो मेकिंग चार्जेस वैल्यू का 10 to 15% तक खा जाते हैं। फिर आप जब सेल करते हैं तब भी लॉस होता है थोड़ा सा। गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो ये रेगुलेटेड है, लिक्विड है और स्टोरेज की कोई हेडेक नहीं होती। मार्च 2026 तक गोल्ड ईटीएफ्स का AUM 1.71 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है, लेकिन गोल्ड ईटीएफ की लिमिटेशन ये है कि आप इससे फिजिकल गोल्ड नहीं निकाल सकते। ईटीएफ सिर्फ गोल्ड प्राइस को ट्रैक करता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात करें तो उनमें 2.5% एनुअल इंटरेस्ट मिलता था हमें, और मैच्योरिटी पर कैपिटल गेन्स एग्जम्पशन भी मिलता था, लेकिन गवर्नमेंट ने फेब 2024 में SGB इशू करना बंद कर दिया, यानी नए इन्वेस्टर्स के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सेकेंडरी मार्केट में खरीद सकते हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ बदलाव कर दिए गए जो बहुत अच्छे नहीं थे। डिजिटल गोल्ड एप्स और वॉलेट्स के थ्रू मिलता है, ये कन्वीनियंट है, लेकिन सेबी ने इस पर सीरियस रेगुलेटरी कंसर्न्स रेज किए हैं, इसलिए ये एक ग्रे जोन में आता है। अब EGRs को समझिए। EGRs बीच का रास्ता है, ये ETF की तरह रेगुलेटेड है, लेकिन इसमें फिजिकल डिलीवरी ऑप्शन भी है जो ETFs ऑफर नहीं करते। टैक्स ट्रीटमेंट भी फेवरेबल है। EGR में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स सिर्फ 12 मंथ्स होल्डिंग के बाद अप्लाई होते हैं। फिजिकल गोल्ड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए 24 मंथ्स होल्डिंग चाहिए। और अगर आप फिजिकल गोल्ड को EGR में कन्वर्ट करते हैं या फिर EGR को वापस फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स ट्रिगर नहीं होता अंडर सेक्शन 47 क्लॉज 7D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि EGR कंप्लीटली कॉस्ट फ्री है। गोल्ड ETF में सारे कॉस्ट एक सिंगल एक्सपेंस रेशियो में बंडल्ड होते हैं, रफली 0.35 to 0.60% पर एनम। EGR में कॉस्ट्स अलग अलग आते हैं, जैसे वॉल्ट स्टोरेज चार्जेस, ब्रोकरेज, डीमैट फी, और अगर आप फिजिकल गोल्ड लेना चाहते हैं तो GST प्लस डिलीवरी कॉस्ट। इसलिए EGR और ETF कंपेयर करने के पहले सारे कॉस्ट को जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसे इस लॉन्च की ज्यादातर कवरेज क्वाइटली इग्नोर कर रही है। ये इंडिया का पहला EGR नहीं है। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अक्टूबर 2022 में अपने EGRs लॉन्च किए थे। सेबी फ्रेमवर्क ऑलरेडी इन प्लेस था, वॉल्ट्स रेडी थे, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता था, लेकिन आज 3 साल से ज्यादा समय के बाद BSE EGRs पर ट्रेडिंग वॉल्यूम इफेक्टिवली 0 है। मोस्ट ब्रोकर्स ने प्रोडक्ट इनेबल ही नहीं किया। बहुत सारे या कई ने इसके बारे में तो सुना ही नहीं होगा इन्वेस्टर्स ने। ऐसा क्यों हुआ? 4 वजह समझिए। पहला, अवेयरनेस नियर जीरो थी। गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सारी अटेंशन मिल रही थी, EGRs के बारे में इन्वेस्टर को पता ही नहीं चला प्रॉपरली। सेकंड, सिर्फ 3 वॉल्ट मैनेजर्स अप्रूव थे, इस वजह से मेजर सिटीज के बाहर फिजिकल गोल्ड डिपॉजिट करना और विथड्रॉल लेना इनकन्वीनियंट था। थर्ड, और ये पॉइंट बहुत कम डिस्कस होता है, कि सप्लाई साइड पर GST प्रॉब्लम है। जब कोई ज्वेलर या फिर इंपोर्टर फिजिकल गोल्ड वॉल्ट में डिपॉजिट करके EGRs क्रिएट करता है तो उसे अप फ्रंट 3% GST पे करना पड़ता है। ये पैसा तब तक लॉक्ड रहता है जब तक कि EGRs वापस फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होते, और ये प्रोसेस मंथ्स ले सकती है। लार्ज डिपॉजिट पर ये सीरियस वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज है, यानी पैसा अटक गया लेकिन इमीडिएट बेनिफिट नहीं मिला। इसलिए जो लोग मार्केट में EGR सप्लाई कर सकते थे, जैसे ज्वेलर्स हैं, रिफाइनर्स हैं और इंपोर्टर्स, उनके पास इसमें इंटरेस्ट लेने का स्ट्रांग फाइनेंशियल रीजन नहीं था। फोर्थ और सबसे क्रिटिकल पॉइंट, लिक्विडिटी कंसर्न। अब यहां पर चिकन एंड एग वाला सिचुएशन है। कोई बाई नहीं करता क्योंकि कोई सेल नहीं कर रहा, और कोई सेल नहीं करता क्योंकि बायर्स नहीं है। मार्केट में एनफ पार्टिसिपेंट्स आए ही नहीं, इसलिए प्रोडक्ट ग्राउंड से उठ ही नहीं पाया। अब NSE कोशिश कर रहा है, और NSE इज नॉट BSE। इंडिया के इक्विटी और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में NSE की कमांड ओवर 90% है। इसका इन्वेस्टर नेटवर्क लास्ट 5 इयर्स में 26% एनुअली ग्रो हुआ है। अगर कोई एक्सचेंज इस लिक्विडिटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो NSE के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन NSE का लॉन्च भी परफेक्टली स्मूथ नहीं था। सेगमेंट में 4th को लाइव हो गया, लेकिन एज ऑफ दिस वीक मेजर ब्रोकर्स ने अभी तक अपने यूजर्स के लिए EGR ट्रेडिंग इनेबल नहीं की है। मतलब प्रोडक्ट मौजूद है,
इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स अभी इसे इजीली एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो फाइनल बात यह है कि ईजीआर स्ट्रक्चरली साउंड आइडिया है, रेगुलेटेड है, रियल गोल्ड से बैक्ड है और फिजिकल डिलीवरी ऑप्शन देते हैं जो कोई दूसरा डिजिटल प्रोडक्ट क्लीनली ऑफर नहीं करता। अगर एनएससी एनफ ब्रोकर्स को ऑनबोर्ड कर पाता है और एनफ ज्वेलर्स और रिफाइनर्स गोल्ड डिपॉजिट करके जेन्युइनली लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, तो ये प्रोडक्ट इंडिया के मैसिव हाउस होल्ड गोल्ड स्टैश से कम कुछ हिस्से को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में ला सकता है। ये इन्वेस्टर के लिए भी विन विन होगा क्योंकि उसे गोल्ड होल्ड करने का सेफर और मोर लिक्विड तरीका मिलेगा, और इकोनॉमी के लिए भी सही रहेगा क्योंकि इंडिया को उसी गोल्ड को खरीदने के लिए बार बार डॉलर्स बाहर भेजने की जरूरत कम हो सकती है, जो गोल्ड हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है। लेकिन याद रखिए, ईजीआर्स पहले भी अनाउंस हो चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं और इररिलेवेंस में गायब भी हो चुके हैं। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच। फिलहाल के लिए इतना ही। ये जानकारी आपके काम की है, ये मुझे पता है, लेकिन अगर आपको भी लगता है कि आपके काम की जानकारी थी तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिएगा और बी वेल्दी को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी सब आपकी स्क्रीन पर है, 2-4 बार दिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो कुछ सवाल हो तो वहां भेज सकते हैं। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।